അരകുന്താനം നമോ സിദ്ധാനം നമോ ആയര്യാണം നമോ വജ്രായാണം നമോ ലോയേ സർവസാഹൂണം ऐसो पंचनमुक्तारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे, अपने जैसा गुणी बना दे। धन नहीं मांगू तन नहीं मांगू, कुटुंब कबीला जन नहीं मांगू। मन की लहरें बड़ी प्रमादी, शांति सुधा कर उन्हें बुझा दे। अपने जैसा गुणी बना दे। सतगुरुवर हमें मार्ग सुझा दे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदम्, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। नमस्कार पंच परमेष्ठी परमात्मा को, नमस्कार चारों तीर्थों को, नमस्कार प्रत्येक भवी आत्मा को, नमस्कार परम उपकारी सद्गुरुदेव को, नमस्कार अतीत वर्तमान और अनागत में होने वाले समस्त मुक्त आत्माओं को। ओम ओम ओम। सिद्धा सिद्धिं मम सन्ति, सिद्धा सिद्धिं मम सन्ति, सिद्धा सिद्धिं मम सन्ति। हम सुन रहे हैं तत्वार्थ निगम सूत्र के पंचम अध्याय का वर्णन। पंचम अध्याय में अब तक हम
24 सूत्रों की बात कर चुके हैं, जिसमें पिछले कुछ सेशन से हम पुद्गल के बारे में विशिष्ट रूप से समझ रहे हैं। पुद्गलास्तिकाय, जो पंचास्तिकाय का सबसे अंतिम नंबर पे रखा गया, वह द्रव्य तत्व है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। चारों ओर से जो कुछ भी दृश्यमान है वो सब कुछ पुद्गल है। पुद्गल की व्याख्या अन्य अनेक दार्शनिकों ने अपने अपने तरीके से की। किसी ने उसको काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए ऐसा भी कहा कि पूरी प्रकृति पुद्गल है, या प्रकृति तत्व है एक, जो कि पुरुष को रिझाता है, और पुरुष उसके वशवर्ती होकर के इस संसार में अनेक तरह के आ, रोल प्ले करता है, नाटक करता है, अभिनय करता है। तो किसी ने इसको इस तत्व को ठगिनी कहा, कि यह ठगिनी है जो आदमी का बहलाती है और आदमी को अपने वश में कर लेती है। किसी ने इसको माया कहा, किसी ने इसको शक्ति कहा, अनेक नाम दिए गए। और कुल मिला के जिन्होंने भी जाना उन्होंने कहा कि एक वह है जो दिखलाई पड़ रहा है, और एक वह है जो सबको देख रहा है। जो देख रहा है उसमें हमारी दृष्टि नहीं टिक रही है, और जो दिखलाई पड़ रहा है उसी पे हमारी दृष्टि बार बार आकर्षित होकर जा रही है, और हर आकर्षण विकर्षण की भी व्यूह रचना पैदा कर ही देता है। ऐसी द्वंद में पूरा संसार सदा जीता आ रहा है। कोई कोई इस द्वंद को अपने भीतर भी समझ पाता है और फिर बाहर भी समझ पाता है। ना तो भीतर इस द्वंदात्मक रचना के मूल तक जा पाना आसान है, और ना ही बाहर। जो भीतर के जगत में इस द्वंद्वात्मक रचना के मूल तक पहुंचे कि क्यों हुआ ये पैदा द्वंद, वो अपने ही भीतर उसका विज्ञान खोजते खोजते इस द्वंद से मुक्त भी हो गए। और तब उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही, जैसे जिन्होंने जान लिया, जो मुक्त हो गए, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये खाली भ्रम था, ये सत्य ही नहीं था। जिसको हम चारों ओर से लिपटा हुआ अपने आप को मान रहे थे, ये सत्य नहीं था, ये केवल हमारा भ्रम था, इल्यूजन था। जो हमें दिखलाई पड़ रहा है वो सब कुछ इल्यूजन है। जो सुनाई पड़ रहा, जो दिखलाई पड़ रहा, जो महसूस हो रहा, ये सब कुछ भ्रम है, ये हकीकत है ही नहीं। अब जो वो जान चुके वो ये कह रहे हैं कि ये हकीकत है ही नहीं, पर जो अभी तक जान नहीं पा रहे उनके लिए तो सिर्फ मात्र यही हकीकत है। तो इतने हम अलग अलग स्टेप पर है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो जो किसी और स्टेप पे खड़ा हुआ देख देख पा रहा है और कह रहा है, और हम जो देख पा रहे हैं और हम जो महसूस कर पा रहे हैं, इन दोनों के बीच में कोई, हमें समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम हम मान ही नहीं लगेंगे कि ये भ्रम है क्या, जो मैं देख रहा हूँ वो भ्रम है, जो मैं खा रहा हूँ वो भ्रम है, जो मैं टेस्ट महसूस कर रहा हूँ वो भ्रम है। ये सारी टेक्निक्स का ही भ्रम है। ये दिखलाई पड़ने वाला सारा जगत का ही भ्रम है। भ्रम कैसे हो सकता है? हम कहेंगे अगर भ्रम है तो हमें तो महसूस हो रहा है, हमें छूने पर सारी स्थितियां महसूस होती है। आग लगा तो कष्ट होता है, ठंडी हवा चले मजा आता है गर्मियों में। तो ये कैसे कैसे का भ्रम है? तो कोई यहाँ पे खड़ा है उसको ये यही जगत सत्य लग रहा है, और कोई एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया वो कह रहा है कि सब कुछ भ्रम है, ये हकीकत नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्शन है। फिर वो अपने एग्जाम्पल देके कहते हैं कि अगर तुम्हें सम्मोहित करके उसी आग की मार से गुजारा जाए तो तुम्हें आग बिल्कुल भी आग नहीं लगेगी। तुम्हें सम्मोहित करके अंदर ये मैसेज दे दिया जाए कि ये आग नहीं, ये बर्फ है, तो तुम्हें वही आग बर्फ की तरह लगने लगेगी, या वही बर्फ आग की तरह लगने लगेगा। और जब ऐसा पॉसिबल है कि सम्मोहित दशा में तुम बर्फ को आग का गोला समझ लो, या आग के गोले को बर्फ समझ लो,
इसका मतलब यह है कि तुम्हारे एहसासों को पैदा किया जा सकता है, और जिन एहसासों को कृत्रिम तरीके से पैदा किया जा सकता है, जिन्हें बदला जा सकता है, तो वो उनमें सत्यता कहाँ। इसीलिए कोई लोग बोले पुद्गल झूठा आप सही। पुद्गल झूठा है आप सही हो। तो इसको समझना होगा। बाहरी जगत में भी इस द्वंदात्मक रचना के ऊपर बहुत काम किया गया। उनको हमने वैज्ञानिक बोला, साइंटिस्ट बोला, जिन्होंने अणु विज्ञान के संबंध में, मतलब अणु पर खोज करी, रिसर्च करी। कहते हैं विश्व में आ, इस बाहरी दृष्टि से अणु पर खोज करने के लिए जर्मनी में एक बहुत बड़ा संस्थान जब बना 1924 के अंदर में, और वो अणु पर खोज करने के लिए बहुत तरीके अपनाने लगे और नई टेक्निक्स डेवलप होने लगी। उन्हीं दिनों के अंदर उस संस्थान के पास एक पत्र आता है, और उस पत्र में लिखा है कि अगर आप लोग सुखी रहना चाहते हैं तो कृपया इस दिशा में आगे ना बढ़े, अन्यथा हमने भी अणु विज्ञान के संबंध में पहले बहुत जानकारी हासिल कर ली है, और अभी भी कुछ लोग हैं जो इस दुनिया में अणु विज्ञान के बारे में जानते हैं, लेकिन उन सब का अनुभव यही है कि जिन्होंने भी इस अणु विज्ञान के संबंध में जानकारियां हासिल की है, जिन्होंने भी इसमें कुछ महारत हासिल कर ली है, उन सभ्यताओं को नष्ट होना पड़ा है। इसीलिए कृपया आप यही स्टॉप कर दीजिए। और नीचे पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर भी है, सिग्नेचर है, और वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि मैं जानता हूँ बहुत कुछ, और मेरे जैसे और भी दुनिया में कुछ लोग हैं जो जानते हैं। अगर इस दुनिया को बचाना है तो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने से अपने आप को रोक लेना होगा। और हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति अपना नाम लिख के जाता है, फलका नेली। लेकिन संस्थान के लोग अभी अभी उत्साह से भरे हुए हैं, उनको इस दिशा में कुछ मिल रहा है, वो जानना चाहते हैं, तो वो जरा भी उस पत्र को महत्व नहीं देते, वे आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर 1940 के अंदर एक और पत्र जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक के पास पहुंचता है, और उसमें स्पष्ट लिखा होगा, अगर तुम पाप का जिम्मा नहीं लेना चाहते हो तो यही रुक जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ा लिया तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे कि ये दुनिया कैसे नष्ट हो गई है। जो 1925 में ये पत्र उस व्यक्ति के पास आता है, वो थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर भी उसे इस हकीकत का पता तब लगता है जब 1945 के अंदर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अणु बम का विस्फोट किया गया, और एक ही रात में कितने ही लाखों लोग अपने जीवन से शून्य हो गए। और तब भी पत्र अमेरिका के एक वैज्ञानिक के पास पहुंचा, और सेम हस्ताक्षर फुल्कानेली के हाथ का हो रहा है। और फिर पत्र में लिखा है कि शायद अब भी तुम समझ गए होंगे, और पहला कदम उठा लिया तो अंतिम कदम ज्यादा दूर नहीं है, तुम इस दिशा में काम करने से रुक जाओ। कहते हैं कि जैसे यह पत्र उस वैज्ञानिक के पास में पहुंचा और उस संस्थान के पास में पहुंचा, एक वैज्ञानिक है अमेरिका का, प्रसिद्ध वैज्ञानिक होपेन वेहल नाम है उसका शायद, उसने तत्काल उस संस्थान से अपने आप को रिजाइन कर दिया, रिजाइन दे दिया। बोले नहीं, इस दिशा में अब आगे नहीं बढ़ना। अब हम देख चुके हैं कि अगर हमने इस दिशा में काम किया अणु के ऊपर तो ये क्या होगा। और वैज्ञानिक समझ भी नहीं पाए थे कभी कि वो जिस दिशा में खोज कर रहे हैं, राजनीतिक लोग उनकी खोज को किस दिशा तक ले जाएंगे। हो सकता है जिन्होंने खोज की उनका उद्देश्य बिल्कुल भी गलत नहीं रहा हो, वे तो जानने से की जिज्ञासा से भरे हुए थे कि हम जानना चाहते हैं कि ये रचना होती कैसे है। एक बहुत गहरा प्रश्न सदियों से इन लोगों के भीतर गूंज रहा था कि दिखने वाले जगत का कारण क्या है। व्हाट इज द गॉड पार्टिकल, वो क्या है जिसकी वजह से ये सारी रचनाएं हो रही है, हम उसको जाने।
तो उस जानने की दिशा में उन्होंने अथक प्रयास किए, इतने प्रयास किए, इतनी तरह की तकनीक डेवलप कर ली। और फिर जब उनको पता लगा कि ये हम ही नहीं जान रहे, हमसे पहले बहुत लोग जान चुके हैं, और जो जानकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन्होंने इस संबंध के अंदर में जरा भी छेड़छाड़ की, इतना गजब की बात है कि क्या ये ऐसी महान शक्ति है। हाँ, किसी योग्य ने इसको शक्ति बोला, कुंतल को, प्रकृति को, माया को भी, इस भ्रम को भी, कि इसका इसका अगर अणु की दिशा में अगर काम किया गया, और अगर आपका इंटेंशन राइट नहीं है और आप गलत दिशा से काम कर रहे हो, तो ये नष्ट कर डालेगा। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने सदा से ये सलाह दी कि शक्ति पाने से पहले, शक्ति हासिल करने से पहले अपने भीतर ऐसी दशा में आ जाओ कि वो शक्ति तुम्हारा विनाश ना करे, अन्यथा तुम भस्मासुर बन जाओ। वो भस्मासुर की कहानी कह करके बहुत सारे लोगों को ये समझाया गया, भारतीय मनुष्यों ने समझा के रखा कि शक्ति पाने से पहले अगर तुम्हारे भीतर की लिशिया नहीं बदली, तुम्हारे भीतर की स्थिति नहीं बदली, तुम्हारे इरादे नहीं बदले, तो ये शक्ति, ये रिद्धि, ये लब्धियां, ये सब नुकसान करेगी, ये विनाशक भी बन सकती है। बहुत सारे योगियों ने इस योग के रास्ते पर चलने से पहले बहुत सारे साधकों को लगातार ये निर्देश दिए, और जगह जगह पर उनकी परीक्षाएं करी गुरुओं ने, कि अगर इसके भीतर जरा भी कहीं भी द्वेष बच गया है, जरा भी कहीं पर भी इसके भीतर में अलगाव का भाव बच गया है, कहीं पर भी कोई भी प्रतिशोध की चिंगारी भी रह गई इसके भीतर में, तो इसको ध्यान के मार्ग पे, साधना के मार्ग पे आगे बढ़ने से पहले इसको, उन सबकी विशुद्धि करना बहुत जरूरी है। दसोत्तरी करने न, विसोही करने न, विसल्ली करने न, प्रायश्चित करने न, मतलब ये सारे स्टेप्स दिए कि विशुद्धि हो, प्रायश्चित हो, विशल्यकरण हो, अंदर में कोई भी कांटा ना बचे, अन्यथा तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा पैदा होगी, वो ऊर्जा विनाशक भी हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी तो एनर्जी है, वो तो न्यूट्रल है। अगर हम बोध से नहीं भरे हैं, हम जागृति से नहीं भरे हैं, हमारे भीतर जरा भी कोई दुर्भावना बच गई है, तो जैसी ऊर्जा जागृत होगी, उसका दुष्प्रयोग कभी भी किसी भी उत्तेजक क्षणों के अंदर हो सकता है। विराट गुरु जी अक्सर कहते थे कि शक्ति अपने जाने का रास्ता लेकर के ही आती है, और ऐसा हुआ। वैज्ञानिकों ने तो अणुबम का आविष्कार किया, और कुछ ऐसे मस्तिष्क वाले लोगों ने जो दुर्भावना से भरे हुए हैं, लेकिन उनके पास उन वैज्ञानिकों को वश में करने के लिए या वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए हमेशा ताकत रही। उन्होंने अपनी ताकत से वैज्ञानिकों की शोध का दुष्प्रयोग किया, और उसका दुष्परिणाम इस सामने आया कि सभ्यता, संस्कृतियों को नष्ट होने में समय नहीं लगा। तो जानकार लोग कहते हैं कि ये भूले आदमी एक बार नहीं कर रहा है, बार बार कर रहा है। और हर बार ऐसा होता है कि कोई सभ्यता अपनी चरम सीमा तक पहुंचती है, बहुत विकसित होती है, उन्नत होती है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से बहुत सारे आविष्कार कर लेती है, और उसके बाद में वो खुद का ही विनाश कर डालती है, भस्मासुर की कहानी बन जाती है। वो खुद का ही विनाश कैसे कर डालती है? सुनी होगी आपने भस्मासुर की कहानी। उसने बहुत तपस्या की। कहते हैं कहानी बहुत प्यारी है कि शिव जी से उसने वरदान मांगा। उसकी बहुत तपस्या से जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने बोला, बोलो वत्स क्या चाहिए? उसने कहा, मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। शिव जी बोले, तूने इतनी तपस्या भी करी इतने वर्षों तक, तू ये क्या वरदान मांग रहा है? लेकिन पता नहीं कैसी कैसी खोपड़ी होती है, देखो, कोई सोच भी नहीं सकता जो बातें कोई लोग सोच रहे थे। मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं, कोई तो कहे मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो बीमार है तो स्वस्थ हो जाए, किसी का तो ये भाव होगा।
तो किसी का ये भाव है कि मैं किसी के सिर पे हाथ रख दूं तो वो नष्ट हो जाए और वो फल फूल जाए, ऐसे भाव आते। लेकिन भाव ही कुछ और है। और शिव उसे पहले कह चुके थे, तू जो वरदान मांगेगा मैं दूंगा। मैंने इतनी तपस्या करके जब मुझे प्रकट किया है। और भस्मासुर की भक्ति को देखते हुए कहते हैं शिव ने वरदान तो दे दिया, लेकिन अब वो भस्मासुर तो भस्मासुर बन गया। उसका नाम भी भस्मासुर बाद में रखा गया, इसीलिए क्योंकि वो भस्म कर देता था। अदरवाइज नाम तो उस व्यक्ति का कुछ और रहा होगा। लेकिन कहानी प्रतीकात्मक है। हमारी पूरी भारतीय प्रज्ञा ने इस तरीके से ही काम किया। वे व्यक्ति के नाम को उसके गुणों के साथ जोड़ करके उसका नाम बना देते थे। अदरवाइज आप सोचो, कोई माँ भला अपने बेटे का नाम दुर्योधा क्यों रखेगी, दुर्योधन क्यों रखेगी? नाम तो माँ ने सुयोधन दिया होगा, अच्छा योद्धा दिया होगा। भाई माँ कैसे कह सकते अपने बेटे को मेरा बेटा दुष्ट योद्धा है? वो तो सुयोधन देगी ना नाम। उसे तो सुयोधन नाम दिया था। लेकिन जिस तरीके से उसने जिंदगी जी, तो जिन्होंने ग्रंथ लिखे उन्होंने कहा कि ये सुयोधन नहीं है, दुर्योधन है। क्योंकि इसने अपनी सारी क्षमताओं का उपयोग हमेशा दुष्ट इरादों के साथ में किया। और जिसके इरादे दुष्ट है, वो योद्धा भी दुष्ट हो गया। वो सुयोद्धा कहाँ रहा, इसलिए उसका नाम ही दुर्योद्धा रख दिया, दुर्योधन रख दिया। बताओ। ऐसे ही बहुत सारे नाम। नाम कुछ और थे, बाद में कुछ और बन गए। ये कहानियां आदमी के मन की कहानियां हैं। मन ऐसा ही है, जब ताकत मिल जाती है तो वो कुछ और हो जाता है। जब तक वो गरीब है तब तक वो बड़ा विनम्र दिखता है। लेकिन जैसे ही अमीर हो जाए, साधनों से भर जाए, वैसे उसकी स्थिति कुछ और हो जाती है। तो अब उस फल्कानेली के हस्ताक्षर से और बहुत सारे इस तरह के पत्र जब वैज्ञानिकों को प्राप्त हुए, तो वैज्ञानिकों को पता लगा हमसे भूल हो गई। लेकिन कहते हैं ना, चल माने चलिए। जो चल पड़ा वो चला। और वो चल तो गए उस दिशा के अंदर। अब रुकना भी आसान नहीं। बस मसूर भी चल पड़ा बस पकड़ने की यात्रा पर। शिकायतें पहुंची शिव जी के पास तक कि अब इसको कौन रोके, क्योंकि ये तो किसी से खौफ ही नहीं खा रहा, डर ही नहीं रहा। इसके भीतर इतना दुस्साहस पैदा हो गया है कि उसको लगता है मैं सबको जीत लूंगा, पूरी पृथ्वी पर राज्य हासिल कर लूंगा। इसको रोकने के लिए आप कुछ प्रयास कीजिए। शिव जी ने सोचा कैसे इसको रोका जाए। तो बहुत प्यारी कहानी है कि उन्होंने एक सुंदर कन्या का स्त्री का रूप बनाया और उसको मोहित करने के लिए उसकी सभा में नृत्य किया। और जब उस भस्मासुर राजा जो था, उसके सामने इतना सुंदर नृत्य और इतना सुंदर रूप आया, तो वो आसक्त हुआ, मोहित हुआ, मूर्छित हुआ। और उस स्त्री के करीब आया तो स्त्री ने बोला, तुम भी मेरी तरह नृत्य करो। और आशिक तो क्या नहीं कर सकता। आशिकी में मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी आशिकी में। वो भस्मासुर भी भूल बैठा। और उसने नृत्य के पोज बनाते बनाते ऐसा पोज बनवाया उस रमणी ने कि सिर पे हाथ चला जाए। आज जैसे ही भस्मासुर का सिर उसके खुद के हाथ पे गया, वो खुद ही जल के नष्ट हो गया। और ये शक्ति ऐसी है। तो जिस पुद्गल की हम बात कर रहे हैं, इस पुद्गल के बारे में उन्होंने जाना जो योगी लोग हैं, और उन्होंने भी जाना जो वैज्ञानिक है। जानने के रास्ते दोनों के भिन्न भिन्न रहे और जानने के प्रयोजन भी भिन्न भिन्न रहे। वैज्ञानिकों ने उस पुद्गल के ऊपर काम करके कितनी सारी तकनीक डेवलप की। अदरवाइज अदरवाइज हम सोच नहीं सकते कि मिट्टी के कण से कैसे आईना बन सकता है, कैसे एक्सरे किरणें पैदा की जा सकती है, कैसे आज जिस हम मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, जिसको टच करके टच स्क्रीन से हम सारी बातचीत कर रहे हैं, अभी हम देख पा रहे हैं, वो क्या है? सिलिकॉन।
पृथ्वी काय रूपी तो है, वही मिट्टी है। लेकिन क्या इसका ये भी यूज हो सकता है कि हम एक दूसरे को देख सके? इतना पारदर्शी हो सकता है ये कि हम उसको टच करके कौन कौन से तरीके से वाइब्रेशंस डेवलप करके कैसे क्या कुछ नहीं कर सकते। एंड वी आर डूइंग दिस। जो आदमी के लिए कभी बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती थी कि वो दूर की स्थितियों को देख सके, ये घटना किसी योगी के जीवन में किसी उपलब्धि की प्राप्ति पर हो सकती थी कि वो दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को देख सके, उससे बात कर सके। वो घटना आज सभी के साथ हो पा रही है इतनी आसानी से। कैसे हुआ? खुद दिल पे काम करके ही तो हुआ। इसी प्रकृति के रहस्य को जानने की जिज्ञासा से भरा हुआ आदमी न जाने आज दिन तक कितना कुछ नहीं कर पाया है। लेकिन बाहर की दिशा में यात्रा करने वाले व्यक्ति को सतत योगी लोगों ने चेताया। इसलिए भारत में हर वैज्ञानिक, हर तरह का शिक्षाविद, हर तरह का राजा शक्ति प्राप्त इंसान, जो भी राजा हो, पदाधिकारी हो, उन सब के ऊपर एक धर्म गुरु होता था। और वो धर्म गुरु उनको लगातार शिक्षित, संस्कारित और प्रेरित करता था कि वो सही दिशा में सोचे, सही दिशा में चले। देखो, सभा के अंदर हमेशा पुरोहित तो रहता, राजाओं की सभा में धर्म गुरु होते, शिक्षक होते, जो समय समय पर राजा को सलाह देंगे, प्रेरणा देंगे। अदरवाइज कभी भी कोई भी आदमी किसी भी शक्ति के नशे में आकर के, मदान होकर के कुछ भी गलत निर्णय ले सकता है। तो उसको रोकने के लिए उसकी ही सभा के अंदर उसी के द्वारा सम्मानित सदस्य वो रहेंगे, जो नीति के जानकार हो, जो अध्यात्म के जानकार हो। यहाँ तक कि चीन के अंदर जो लाओत्जू हुए, लाओत्जू के शिष्य कन्फ्यूशियस हुए, वो तो कहा करते थे कि वही व्यक्ति राजा हो जिसने अपने आप को जान लिया हो, अपने आप पे काम किया हो, ध्यान को उपलब्ध हुआ हो। जो ध्यान को उपलब्ध हुआ है उस व्यक्ति के हाथ में अगर शक्ति आएगी तो वो शक्ति का कभी दुरुपयोग नहीं कर सकता। जो अपनी दिशा में जिसने काम नहीं किया है उसके हाथ में अगर शक्ति आ गई तो शक्ति ना जाने कितने विनाश के द्वार खोल सकती है। विराट गुरु जी सतत इस बात की प्रेरणा देते थे कि पहले खुद योग्य बनो, फिर सुविधा का उपयोग करो, तो तुम सुविधा के वश में नहीं जाओगे। तुम योग्य नहीं हुए, तुम समझदार नहीं हुए, तुम सुविधाओं के भोगी बन गए, तो तुम अपना भी विनाश कर डालोगे, और जो साधन है उनका भी दुरुपयोग और अपव्यय कर डालोगे। तो हर बात पे वो व्यक्ति की चेतना कैसे विकसित हो जाए, उसके लिए समझ और सूत्र देते थे। वो कहते थे, अगर तुम्हारी चेतना डेवलप हो गई तो पूरा जीवन तुम्हारे लिए है, तेरी लब्धियां, रिद्धियां, सिद्धियां सब तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम योग्य नहीं हुए तो ये सब तुम्हारे लिए आने के साथ ही जाने का द्वार खुला ही रखेगी, ये विनाशक प्रयोग में चली ही जाएगी। क्योंकि प्रमादी आदमी है, सोया हुआ आदमी है, तो वो क्या करेगा? तो जैसे बंदर ने राजा का नाक काट डाला, क्योंकि बंदर बंदर है, और बंदर के ऊपर राजा का मोह आ गया, तो राजा ने उस बंदर को अपना अंगरक्षक बना दिया, उसके हाथ में तलवार दे दी। वो राजा को समझता है, बड़ा प्रेम करता है, राजा की देखभाल करता है। लेकिन उसको ये बात समझ नहीं आ रही कि राजा के नाक पे अगर मक्खी बैठ रही है और राजा नींद ले रहा है, तो तुझे शांति रखनी है, तुझे मक्खी को नहीं भगाना है। तुमने मक्खी को भगाने के लिए तलवार का प्रयोग कर लिया। अब कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा? और ऐसा ही हो रहा है। शरीर में मक्खी जैसी कोई बीमारी आ गई है, कोई स्थिति पैदा हो गई है, और हमने ना जाने कैसी कैसी डोज लेना शुरू कर दिया दवाइयों की, और उन दवाइयों की डोज ने आदमी को ठीक करने की बजाय मार ही डाला। और ऐसा हर रोज हो रहा है, क्योंकि बंदर के हाथ में तलवार दे दी गई है। तो बंदर क्या देखता है कि अरे, मेरे प्रिय राजा के नाक पे मक्खी बैठी है, तो मैं इसको भगाऊं।
वो तो उड़ उड़ के फिर नाक पे आके बैठ रही है, और अगर डिस्टर्ब ना हो जाए तो उसने लेके तलवार से उस मक्खी को काटा। मक्खी तो नहीं कटी, राजा की नाक कटी। और ऐसा हर रोज हो रहा है, कितने कितने अर्थों में। ये कहानियां बड़ी मैसेज गिविंग है। कहानी को कहानी के रूप में ना लेकर के इसके भीतर कोई बात कही गई है, उसको ग्रहण करना। तो जिन्होंने भी जाना उन्होंने कहा कि पुद्गल कितना दृश्यमान जगत का पूरा कारण वो पुद्गलास्थी का है जो दिखाई पड़ रहा है। वो दो रूपों वाला पुद्गल है। आज का ये सूत्र है, 25 नंबर का सूत्र। ये कहता है, अणवः स्कंदाश्च। पुद्गल दो रूप में है। अणवः स्कंदाश्च, अणु रूप में, स्कंद रूप में। वो अणुरूप पुद्गल उसको कह रहे हैं जो पुद्गल की अविभाज्य अंतिम इकाई है। अविभाज्य, जिसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इनडिविजिबल, अंतिम इकाई है, द लास्ट पार्टिकल, जिसको वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं गॉड पार्टिकल के रूप में। उसको कहा गया अणु। और अणु के साथ में एक बात और बताई गई है कि इसके अंदर एक वर्ण, एक गंध, एक रस, दो स्पर्श है। फिर भी इस ये जो सूक्ष्मतम अणु है वो हमारी इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ सकते। और उसी अणु की खोज में लोग लगे हुए हैं। अब वो जहां तक पहुंच पाते हैं, जिसको भी वो आ, ऊपर काम कर पा रहे हैं, वो स्कंद है। क्योंकि स्कंद का मतलब क्या है, जो बहुत सारे अणुओं के संयोग से पैदा हुई कोई रचना। वो चाहे संख्यात अणुओं के, असंख्यात परमाणुओं के, या अनंत परमाणुओं के सहयोग से कोई चीज पैदा हुई है, कोई रचना निर्मित हुई है, वही केवल दृष्टिगोचर हो सकती है। उसमें भी जरूरी नहीं है कि सभी दृष्टिगोचर हो, तभी हमारे को हमारी आंखों से दिखाई पड़ सके। जरूरी नहीं है। क्योंकि पुद्गल के अंदर हमने पिछले सूत्र में जाना था कि सूक्ष्मत्व परिणमन की क्षमता भी है। जब हमने पुद्गल की विशेषताओं को समझा था कि उसमें कैसे शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थौल्य, संस्थान, वेद, तमस, छाया, आत्मोद्योतवंतश्च, इस सूत्र में हमने जाना था कि पुद्गल में यह क्षमता भी है कि वो सूक्ष्म हो जाए, वह स्थूल हो जाए, वो विविध संस्थानों में परिणत हो जाए, वो अंधेरा रूप हो जाए, वो उजाला रूप हो जाए, वो धूप रूप हो जाए, वो चांदी की तरह शीतल हो जाए। इतने तरह तरह की स्थितियां पैदा पुद्गल के अंदर होती है। ये सब पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की विलक्षण योग्यताएं हैं। तो ये सूत्र कह रहा है कि अणुवः स्कंदाश्च, अणु और स्कंद के रूप में है पुद्गल। लेकिन अणु के संबंध में और भी स्पष्टता के साथ में ठाणांक सूत्र के अंदर भी वर्णन आता है। ठाणांक सूत्र कहता है अपने 5वें ठाणे के अंदर में, छठे ठाणे के अंदर में ये वर्णन आता है कि 6 स्थान ऐसे है जो इस जीव के लिए असंभव है। 6 स्थान ऐसे है जिसको जानना जीव के लिए असंभव है, जिसको कर पाना जीव के लिए असंभव है। क्या 6 स्थान है? तो वो बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जीव को अजीव नहीं कर सकता, अजीव को जीव नहीं कर सकता। कोई व्यक्ति ये निर्णय नहीं कर सकता कि मैं अपने किए गए कर्म का वेदन करूंगा या नहीं करूंगा। कोई व्यक्ति एक समय में दो भाषा नहीं बोल सकता। किसी एक समय में दो भाषा नहीं बोल सकता। वो समय की बात समझना होगा कि समय यानी सूक्ष्मतम हिस्सा। इसी तरह से कोई व्यक्ति परमाणु पुद्गल का, अणु रूप पुद्गल का, परमाणु शब्द भी है, परम अणु, है ना, अल्टीमेट पार्टिकल, फाइन, अल्टीमेट फाइन पार्टिकल। तो क्या कोई व्यक्ति परमाणु को छेदन भेदन नहीं कर सकता, उसको जला नहीं सकता। छेदन भेदन क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो ऑलरेडी वो उस पोजीशन में है, वो स्कंद नहीं है।
बड़ा हो तब तो उसका छेदन भेदन हो सकता है, लेकिन वो इतना सूक्ष्म है कि उसका छेदन भेदन हो ही नहीं सकता। तो कोई व्यक्ति परमाणु का छेदन भेदन नहीं कर सकता, उसको जला नहीं सकता। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो किसी भी जीव के लिए असंभव है। उसी सूत्र में, ठाणांगी सूत्र के अंदर छठी ठाणे में एक और सूत्र आता है। वो कहता है कि छद्मस्त व्यक्ति इन छह चीजों को नहीं जान सकता। वो धर्मास्तिकाय को नहीं देख सकता, धर्मास्तिकाय को नहीं देख सकता, आकाशास्तिकाय को नहीं देख सकता। वह शरीर रहित जीव को नहीं देख सकता। वह परमाणु पुद्गल को नहीं देख सकता। वो शब्द को नहीं देख सकता। वो कंपन है, वो सुनाई पड़ रहा है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं जो बोल रही हूँ वो हमको सुनाई पड़ रहा है लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये चीजें हैं जो, जिसको देख पाना एक छद्मस व्यक्ति के लिए असंभव है। लेकिन जो कि सर्वज्ञ है, केवल ज्ञानी है, वो इनको देख सकता है, जान सकता है। क्योंकि ये बातें जिसने कही है, तो वो कहीं से तो आई है, किसी ने तो देखी है तभी कही है। तो हाँ, किसी ने देखी है, छद्मस ने नहीं देखी है, केवल ही ने देखी है। तो बड़े प्यारे ये सूत्र है जो इशारा करते हैं हमको। ये सूत्र कहता है, अणवः स्कंदाश्च पुद्गल दो रूप है, अणु रूप है, स्कंद रूप है। फिर इसका अगला सूत्र जो हम साथ ही लेते हैं, वो ये अगला सूत्र बता रहा है कि ये स्कंद अणु बनते कैसे हैं, कैसी इसकी रचना होती है। कभी कभी हैरानी होती है कि कितने प्यारे ये सूत्र लिखे गए। कैसे उन जानकार लोगों ने इस पूरे सृष्टि के विज्ञान को, सृष्टि के रहस्य को जाना, समझा और उसको हम तक पहुंचाया। और हमारी समझ का जो स्तर है, जिस तल पर हम खड़े हैं, इस तल पर इसकी व्याख्या हम अपनी तरह से कर रहे हैं, लेकिन हम अगले तल पे जाएंगे तो यही सूत्र की व्याख्या बदल जाएगी। यही सूत्र के अर्थ कुछ और भी खुलेंगे, कुछ और फिर से अर्थ प्रकट होंगे हमारे सामने। नहीं, जैसे अगर हम एक बगीचे को देख रहे हैं, तो हमारे लिए हो सकता है बगीचा कितना सुंदर है, उतनी बात बोल के रुक जाए। लेकिन जैसे बगीचे के अंदर कोई ऐसा वैज्ञानिक दृष्टि वाला व्यक्ति आ गया, तो उसके लिए बगीचे के कितने सारे दूसरे अर्थ होंगे। कोई कवि हृदय आ गया तो उसके लिए बगीचा न जाने कितने सारे काव्यों का जनक बन जाएगा। तो एक ही चीज है, लेकिन हम कौन से तल पर है, हमारी प्रज्ञा कौन से स्तर पे विकसित हुई है, उसके साथ ही उसके अर्थ बदल जाते हैं। तो सूत्र भी ऐसे ही है। सूत्र कह दिया, अणव स्कंदाश्च, बस दो प्रकार के पुद्गल है, अणुरूप, स्कंद रूप। अभी हम इतनी बात समझ पा रहे हैं, लेकिन अब अगर हम इस दिशा में काम करने लगेंगे तो हमारे भीतर बहुत सारे जो प्रश्न पैदा होते हैं, उनके समाधान इन सूत्रों में छिपे हुए हमें नजर आएंगे। क्योंकि फिर ये प्रश्न पैदा होता है कि फिर स्कंद कैसे आया, अणु कैसे आया, आया कैसे। तो उसका भी जवाब दे रहे कि उत्पन्न कैसे हुआ स्कंद। तो कहा, भेद संगाताभ्य उत्पद्यन्ते। स्कंद कैसे पैदा होता है उसकी बात कर रहे हैं। भेद और संगात से स्कंद उत्पन्न होते हैं। क्योंकि कोई चीज आती है तो हम उत्पत्ति पूछना चाहते हैं, ये आई कहाँ से, कैसे आई। तो इस कैसे का जवाब दे रहा है विज्ञान, कि भेद से और संगात से ये पैदा हुए। स्कंद रचना जो है, भेद से, संगात से, और भेद और संगात के संयोग से पैदा होती है। इसका मतलब क्या हुआ, कि जैसे हम देखते हैं कि ये हमने बिल्डिंग खड़ी करी। अब बिल्डिंग खड़ी करने के लिए हमने कैसे, जैसे एक स्कंद है, बिल्डिंग एक स्कंद है ना। स्कंद है मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे डेवलप हुआ, तो हम देखते हैं भेद से भी, संगात से भी, और भेद संगात दोनों से भी। भेद से मतलब कुछ तोड़ा गया, कुछ को भेद किया गया, अलग अलग किया गया, कुछ को संगात यानी ज्वाइन किया गया। और हम यही देख रहे हैं कि जब ईंटें बनाई गई, जब ये बिल्डिंग बनाई गई, तो इसको तोड़ा भी गया था, पत्थरों को तोड़ा भी गया था कारीगरी के लिए, है ना। और फिर जोड़ा भी गया था, तोड़े भी गए पत्थर, फिर जोड़े भी गए पत्थर, और फिर तोड़े भी गए, जोड़े भी गए, दोनों स्थितियां कई सारी आयामों में घटित होती गई और ये बिल्डिंग खड़ी हो गई। कपड़ा सिला गया, सिला हुआ कपड़ा हम पहन रहे हैं, ये कैसे हुआ,
तो भेद भी हुआ, संघात भी हुआ, कैची भी चली और सुई भी चली। कोई जोड़ने वाला तत्व भी था, कोई तोड़ने वाला तत्व भी था। और दोनों प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ा, जोड़ना भी पड़ा, तोड़ना भी पड़ा। खाली कैंची से भी कपड़ा नहीं चलता और खाली सुई से भी कपड़ा नहीं बनता। कपड़े के लिए जहाँ जोड़ने के लिए सुई चाहिए, वही काटने के लिए कैंची भी चाहिए थी। तो भेद संगात, भेद से संगात से, भेद और संगात दोनों से जब खाना बना तो एक स्कंद रचना हुई, भोजन का निर्माण हो रहा है। लेकिन भोजन कैसे बन पा रहा है? कुछ काटा भी गया है, कुछ जोड़ा भी गया है। हर दिन हम काट भी रहे हैं, जोड़ भी रहे हैं। और सबके सहयोग से ये घटनाएं हो रही है। लड़की की शादी करनी थी, तो पिता ने जिस परिवार के साथ बात करी, तो जब बातचीत चल रही है तो वो लड़के के पक्ष के लोग बोल रहे कि भाई हमारा बेटा सीए है, हमारे घर में हमारे फला भाई भी सीए है, इसकी मम्मी भी सीए है, वो भी सीए है। तो बीच में बैठा था कोई जोकर, वो बोला सभी सीए है, सभी सीए, सभी सीए, तो कटुआ कौन है? सभी सी रहे हैं तो कोई काटने वाला भी तो होगा इनके घर में, बेटा सीए सीए है तो कटुआ कौन है? उन्होंने बोला अरे भाई ये सभी इसलिए सीए है क्योंकि सभी दर्जी है, क्योंकि दर्जी सब सीते हैं। सीए का मतलब ये नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए का मतलब सभी दर्जी है क्योंकि सभी लोग सीने वाले हैं, हम दर्जी परिवार के लोग हैं। और कटुआ, यही कटुआ भी है। और फिर लड़की की मम्मी बोली कोई नहीं, मेरी बेटी की जुबान काफी है इसके लिए, मेरी बेटी की जुबान काफी है इसके लिए, किसके लिए? कटुआ के लिए। तो वो जुबान काट देगी, इससे बढ़ के कौन काटेगा? जो जुबान काट सकती है वो कहती भी नहीं काट सकती है। तो भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते। अच्छा, स्कंद की रचना तो भेद से, इसका संघात से और भेद संघात दोनों से हुई, लेकिन अणु की रचना कैसे हुई? तो जबरदस्त अगला सूत्र कहता है भेदाद अणु। अणु की रचना भेद से हुई, संघात से नहीं। कोई पार्टिकल किसी स्कंद से अलग कर दिया जाए तो भेद हो गया। अलग किया, अवयुक्त किया गया, उसको हटा दिया गया, उसको काट दिया गया, तो वो भेद हो गया। तो भेद से अणु है, संघात से तो स्कंद है। पर स्कंद क्यों संघात से ही नहीं है? स्कंद में भेद भी है, संघात भी है, और भेद संघात दोनों भी। इसीलिए स्कंद के लिए तो बोला गया भेद भेद संघाताभ्याम उत्पद्यन्ते, और अणु के लिए बोला गया भेदाद अणु। अणु भेद से ही पैदा होता है इसको, क्योंकि अणु के लिए स्कंद तो हो ही नहीं सकता। जैसे ही अणु के लिए आप समूह बनाओगे, संघात बनाओगे, वो तो स्कंद हो जाएगा। तो भेदाद अणु, अणु वह है जो भेद से पैदा हो। मतलब अणु को पैदा नहीं किया जा सकता है, अणु को पैदा किया ही नहीं जा सकता। तो फिर अणु आया कहाँ से, अणु है कहाँ पे? तो बोले भेद होता जाता है, होता जाता है, तो अंतिम भेद जो हो गया, जिसका आगे विभाजन हो ही नहीं सकता, जिसका आगे भेद ही नहीं हो सकता, उसको अणु कहा गया है। उस अणु का ही फाइनेस्ट फॉर्म को परमाणु कहते हैं, परम अणु, द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ द एटम, परमाणु। तो सूत्रों ने अणु शब्द दिया, अणु को ही परमाणु, एक ही बात बोली। लेकिन क्यों बाहर की जगत में लोगों ने परमाणु अलग बोला, अणु अलग बोला? क्योंकि वे परमाणु उसको बोल रहे हैं जो हमारी किसी भी टेक्निकल चीज से दिखाई नहीं पड़ सकता, लेकिन अणु उसको वो बोल रहे हैं जो अभी दिखाई पड़ पा रहा है। तो हकीकत में जो दिखाई पड़ पा रहा है वो मॉलिक्यूल हुआ है, वो कोई स्कंध है, वो अणु नहीं है, एटम नहीं है। तो जो वैज्ञानिक जगत जिस अणु की बात कर रहा है, और भारतीय दर्शन में इन योगियों ने जिस अणु को अणु कहा है, दोनों के बीच में अंतर है। वैज्ञानिक जिस अणु की बात कर रहे हैं, जिस एटम की बात कर रहे हैं, उसको ये जैन सूत्र अणु नहीं कह रहे हैं, उसको वो स्कंद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे उसको कह रहे हैं अणु को, वह अणु वह है जो दिखाई आंखों से नहीं पड़ सकता।
दूरबीन से भी दिखाई नहीं पड़ता। उसको केवल केवल ज्ञानी ही जान सकता है, छद्मवेश पुरु किसी परमाणु को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता। तो फिर जिस परमाणु की बात वैज्ञानिक कर रहा है, वो हकीकत में परमाणु की बात नहीं कर रहा है, वो किसी स्कंद रचना की बात कर रहा है। ये एक क्लैरिटी भी हमारे में हो। तो सूत्र कह रहा है, भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते भेदादणु। और फिर अगला सूत्र और वो साथ के साथ कह रहा है कि जो ये सारे परमाणु हैं, वो सारे चाक्षुष नहीं है, इंद्रिय गोचर नहीं है, आंखों से दिखाई पड़ सके ऐसे नहीं है। भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा। चाक्षुष वही बन सकते हैं, चाक्षुषा मतलब आंखों से दिखाई पड़ने योग्य पुद्गल वही हो सकते हैं जो भेद और संगात से पैदा हुए हैं। मतलब जो खाली भेद से हुआ वो तो अणु हो गया, और जो भेद और संगात दोनों से पैदा हुआ वो कोई स्कंद है, कोई कॉम्बिनेशन है। वो स्कंद चाहे अनंत परमाणु पुद्गलों से बना हुआ हो या किसी भी और तरीके से बना हुआ हो, असंख्य परमाणु पुद्गलों से बना हुआ हो, लेकिन वो कोई तो स्कंद है। तो कहा भेद संगाताभ्याम चाक्षुषा, भेद और संगात दोनों से जो हो रहे हैं वही चाक्षुष हो पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं सारे हो पाएंगे। कई बार ऐसा भी बताया गया है, इन्हीं शास्त्रों में और जब डिटेल में जाएंगे, पन्नवना सूत्र में भी पुद्गल विज्ञान आता है, भगवती सूत्र में भी पुद्गल विज्ञान का उल्लेख है, ठाणाम सूत्र में भी है। बहुत सारे सूत्रों में पुद्गल विज्ञान का जिक्र है। और ये पुद्गल के बारे में जानकारी देते हुए कई सारी बातें उसके अंदर व्याख्या की गई है। और उस व्याख्या को अगर हम उस सूत्रों को जब कभी पढ़ेंगे तो वो व्याख्या सामने आएगी। कैसे कोई पुद्गल चतुष्पर्शी है, कोई पुद्गल अस्पर्शी है, कोई पुद्गल किस किस तरीके से अलग अलग वर्गणा वाले हैं, अलग अलग उनकी क्लासिफिकेशंस बताई गई है। तो उस समय कितना साइंस डेवलप रहा होगा, जो ये बातें इन योगियों ने, मनुष्यों ने उस समय की जनता को रखी। क्योंकि ये बात कहीं कही गई है तो कोई सुनने वाला तो होगा, तभी ये बात कही गई है। यानी सुनने वाले भी कोई लोग इस लेवल पे आ गए थे कि उनके प्रश्नों के जवाब में ज्ञानियों को ये बात कहनी हुई। क्योंकि सामने कोई ऐसी स्थिति ना आए तो सूत्र भी क्यों प्रकट होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोरोना का वायरस नहीं आए तो एंटीवायरस कोई डेवलप ही क्यों करेगा। एंटीवायरस डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि कोई कोरोना का वायरस आया है, तो कोरोना की दवा भी पैदा की गई। तो कोई लोगों के भीतर ऐसी जिज्ञासा, कोई ऐसी स्थिति आई है कि उनको समझाने के लिए ये सूत्र बताए गए। तो जानकार लोग बोलते हैं कि ये सभ्यताएं भी आदमी के जीवन की तरह है। जैसे आदमी अपने जीवन में बच्चा होता है, जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर एक दिन मर जाता है, ऐसे ही सभ्यताएं भी बच्ची होती है, जवान होती है, बूढ़ी होती है और मर जाती है। और जैसे हर बाप अपने बच्चे को कह के जाता है कि गलती मत करना, देख मैंने जवानी में गलती करी, तू मत करना, मैं गलती करके बहुत पछताया। वो बच्चा सुन तो लेता है, लेकिन क्या वो मानता है। पिता ने बेटे को बोला, देख गांव के अंदर एक एडल्ट मूवी लगी, तू बिल्कुल मत जाना। अगर चला गया तो बहुत गलत हो जाएगा तेरे साथ। बोलता है, बिल्कुल मत जाना, चला गया तो बहुत गलत हो जाए। तो पापा कहता, नहीं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मन का बड़ा विचित्र नियम है। मन को जिस चीज के लिए मना कर दो, वो उसका रस उसी में तुरंत ही पैदा हो जाता है। तुरंत ही पैदा हो जाता है। लिख दो इस दीवार पे, यहाँ देखना मना है, यहाँ झांकना मना है। तो हर आदमी झांक के देखेगा, आखिर क्या चीज है जिसके लिए लिखा है झांकना मना है। ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए लिखा है झांकना मना है। तो जरूर झांक के देखेगा। बच्चा चला गया। बच्चा गया, उसने देखा पिताजी भी वहीं पर है। और पिताजी ने उसको जोर के थप्पड़ लगाई वहां पे। तो आ गया, यहाँ पे तुझे मना किया था, ये आना मत। तो बेटे ने कहा हाँ, लेकिन आपने मना किया था तभी मैं देखने आया, कैसा क्या है जो आपने देखने के लिए मना किया। लेकिन पिताजी फिर आप क्यों आए। तो बोला, मैं ये देखने के लिए आया था कहीं तू ना आ जाए यहाँ पर। तो हर युग में गलतियां यही होती है।
पिता बोल के जाते हैं मत करना, लेकिन बच्चा फिर भी वो जरूर करता है। तो सभ्यताओं के साथ भी ऐसा होता रहा है। योगियों ने, जानकार लोगों ने कहा इस लब्धि रिद्धि का कोई प्रयोग मत करना। आदमी कहता है अच्छा नहीं करना तो करके तो देखे क्या होता है, और बस वैसे ही विनाश हो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये प्रज्ञा के स्तर पे विकसित हुई चेतनाएं तब इतनी रही होगी कि जिनके सामने ये सूत्र रखे गए कि भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। चाक्षुष कब हो पाते हैं ये पुद्गल, जो भेद और संघात से पैदा हुए पुद्गल है वे चाक्षुष हो पाते हैं। लेकिन साथ के साथ ये भी बात उसके अंदर समझाई गई है कि ऐसे सारे पुद्गल चाक्षुष नहीं हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि वो अनंत परमाणु के संयोग से पैदा इसका रचना है लेकिन दिखलाई ना पड़े, क्योंकि पुद्गल के अंदर में ऐसी क्षमता है। इसीलिए उसको प्रकृति को माया कहा गया, ठगी नहीं कहा गया, कि एक ही समय के अंदर साइमल्टेनियसली ये दो विपरीत स्थितियों में काम कर सकती है, कभी इतनी सूक्ष्म हो सकती है, कभी इतनी स्थूल हो सकती है। तो इतना विचित्र है ये जग, इसमें जरा जग के चल, कहीं ना हो जाए तेरी टक्कर, जो कि होती जा रही है, होती जा रही है। हमारी जुबान से, हमारी क्रियाओं से, हमारे विचारों से हम परस्पर टकराहट ही पैदा करते जा रहे, करते जा रहे हैं। और ये जो टकराहट पैदा करना है, ये भेद संघात अभियान है। भेद और संघात से पुद्गल रचना हो रही है। टकराहट भीतर भी हो रही है तो बाहर भी हो रही है, क्योंकि आखिरकार इस पुद्गल को गति दे कौन रहा है? इसमें गति है, दिखलाई पड़ रही है, क्रियमाण शक्ति है। लेकिन इस क्रियमाण शक्ति के पीछे कर्ता कौन है? कर्ता वो है जो सुप्त है, जो प्रमादी है। कर्ता वो है जो अहंकारी है, कर्ता वो है जो अज्ञानी है। और उसी के करने से सारी क्रियाएं घटित हो रही है। तो ये भेद विज्ञान स्पष्ट हो जाए, भीतरी समझ में भेद विज्ञान स्पष्ट हो जाए, तो जीवन हम जागृति से जिएंगे। और तो जो जागते हुए जीते हैं वो कहते हैं जीवन अमृत है, और जो सोया हुआ आदमी जीता है वो कहता है जीवन दुख है। तो कैसे इस विश्व में से अमृत निकाल पाए हम? उसी के लिए जीवन हमें मिला है। हम उसका सही उपयोग करें और मुक्त हो जाए। जय हो। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खुल के। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण।